देखिए दर्शकों, ये गाजियाबाद के सांसद हैं। हालांकि मैं अभी नाम नहीं लूंगा। अब मैं अर्थला की जनता से ये पूछूंगा कि ये लोग इनको जानते नहीं जानते। आप जानते हैं इनको? क्या नाम है इनका? विजय कुमार नाम है इनका। आप बताइए, आखिरी टाइम अर्थला में कब आए थे ये लोग? आप ये नहीं आए, ये कभी नहीं आए। हमने ना कभी मुलाकात हुई और ना कभी हमारे पास यहाँ आए हैं। किसी सामाजिक उसमें कभी नहीं आए। बैनर बुनर देखे इनके जब पता बाद में भी नहीं आए, यहाँ नहीं आए। देखा ही ना हमने। जीतने के बाद यहाँ झाँके ही नहीं, एक बार आई नहीं पूरे गाजियाबाद में। सिर्फ वीके सिंह जा सकते हैं। अर्थला संजय कॉलोनी कोई क्षेत्र नहीं है। अर्थला में देख लो तुम 4 साल में कितना बदल। वैसे हो रहा है, जीडीए कर रही है, लेकिन मुझे सांसद वीके सिंह ने आज तक ऐसा नहीं है कि किसी गरीबों की मदद करी और कुछ आके कुछ न कुछ करा हो, कभी कुछ नहीं। बीजेपी सरकार में जितने भी सांसद या कोई अन्य व्यक्ति चुनाव के समय आता है, चुनाव के बाद कोई यहाँ झांकने भी नहीं आता है। वीके सिंह को टिकट दिया गया, वो हमारी मजबूरी होगी, हम उसको वोट नहीं डालेंगे। हम सांसद को बदलने की सोच रहे हैं। विकास हो या ना हो, अगर इन्हें टिकट मिलेगा बिल्कुल वोट नहीं देंगे। मैंने ये नहीं आए, ये कभी नहीं आए। और हम एक आध बारी गए भी इनकी कोठी पे, वहाँ रेस कोर्स वाली पे, तो मिलने नहीं दिया। हमने समस्या के लिए भी, मेरी गली का समस्या का समाधान था, नहीं होने दिया। फिर बाद में मैं जो है इसके बारे में गली के लिए जो है विधायक जी सुनील शर्मा के पास गया, उनसे बताया, समस्या बताई। उन्होंने जो है अपनी निधि से नहीं, जो पार्षद थे हमारे उनके निधि से जो है पैसा उन्हीं की निधि से कटा, और उन्होंने ही मेयर साहब से कहलवा के ये सड़क बनवाई, हमारी गली बनवाई। तो लोकसभा चुनाव पे मूड बदल रहा है जनता का इस बार? जनता का मूड एक ही तरफ है, सिर्फ मोदी। गाजियाबाद के 20 साल से ज़्यादा हो गए, मेयर की सीट कोई नहीं हरा सकता। मेयर हमेशा बीजेपी की रहेगी। सिर्फ बीजेपी का गढ़ है इसलिए? हाँ, बीजेपी का गढ़ है और रहेगा ये बीजेपी का गढ़। जो वीके सिंह है वो विकास कराए ना करे, आप वोट नहीं देंगे? वोट नहीं, अगर अब वो खड़े हो जाते हैं तो उनको हराना हमारा मेन मकसद है, उनको हरा के छोड़ेंगे। फिर तो वो हारेंगे तो बीजेपी भी हार सकती है। हम उनके खिलाफ हैं, हम सिर्फ मोदी के हैं। अगर मेन उनको अगर टिकट दिया जाएगा तो हम विपक्ष में जाएंगे। तो उनसे भड़के क्यों हैं आप? मतलब क्या नाराजगी है उनसे? वो जीतने के बाद यहाँ झाँके ही नहीं, एक बार आई नहीं पूरे गाजियाबाद में। और आप इस चीज़ को देखना चाहें तो अर्थला के अंदर मेरे पास वीडियो भी हैं, इतना पानी भरा है, आज तक भी भरता है। जरा सी बारिश हो जाती है, घुटने घुटने पानी हो जाता है, 3-4 किलोमीटर लंबा जाम लगता है। कोई विकास नहीं है, कोई गौर नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। बताओ क्या हो रहा है? तो फिर तो हराएंगे, फिर तो आप बीजेपी को हराएंगे। फिर तो नहीं, बीजेपी नहीं हराएंगे। वीके सिंह को टिकट दिया गया, वो हमारी मजबूरी होगी, हम उसको वोट नहीं डालेंगे। मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी जब ये अंदर आए थे, जो अब उस टाइम पे मेयर थे। तो जब मैंने इन्हें देखा था, उसके बाद आज तक हमने ना कभी मुलाकात हुई और ना कभी हमारे पास यहाँ आए हैं। ना ही अर्थला संजय कॉलोनी में कभी हमने देखा है, हमने कभी नहीं देखा इन्हें। कभी नहीं आए 5 साल में? कभी भी अर्थला में आज तक कभी जिंदगी में भी नहीं आए। मेयर भी थे जब भी नहीं आए थे, अब सांसद है आज भी आज तक नहीं आए हैं। और आप यार वोट भी उनको देते हो? बिल्कुल, हम बीजेपी के समर्थक हैं, मोदी के समर्थक हैं। मोदी को हम वोट देते हैं और मोदी के समर्थक रहेंगे जब तक हैं। अभी विकास तो कुछ नहीं हो रहा ना आपके क्षेत्र में? कोई बात नहीं, हम विकास हो या ना हो, अगर इन्हें टिकट मिलेगा तो हम इन्हें बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। मैंने कहने का हमारा ये है। तो इनसे नाराजगी क्या है? नाराजगी आज तक हमारे भी विकास बता दो, प्राधिकरण आज तक हमारे क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ है। आपने अभी भैया से पूछा होगा, अभी पूरे रोड पे जाम लग जाता है, जरा सी बारिश हो, अभी आप बारिश हो जाएगी तो आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, इतना पानी का यहाँ पे भरपूर घुटने तक पानी होता है। अच्छा, जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, कुछ जानकारी मिली, कोई शिकायत लेके गया उनके पास? आज तक बतेरे लोग गए हैं, आज तक उन्होंने बस हाँ जी हाँ। पहले आशा शर्मा भी महापौर रही हैं, वो भी नहीं आई। अब एक बार आई थी, उन्होंने बस हाँ जी करेंगे, हम आपके पास आए हैं, करेंगे। उसके बाद आज तक उनका हमने कभी चेहरा नहीं देखा है। उसके बाद अब महापौर ये रही हैं सुनीता दयाल, उन्हें मैंने उधर साहिबाद क्षेत्र में देखा, इंदिरापुरम में देखा। मैंने वीके सिंह को जी को भी देखा, इंदिरापुरम में गए, वसुंधरा में जा रहे हैं, स्टैंडर्ड एरिया में, राजनगर में, वहीं पे सिर्फ वीके सिंह जा सकते हैं। अर्थला संजय कॉलोनी कोई क्षेत्र नहीं है। अरे तो आप लोगों की गलती है ना, आप लोग बीजेपी का गढ़ बना के रह रहे हो, बीजेपी को वोट दे रहे हो आप, और वो लोग तब भी आपको अनदेखा कर रहे हैं। अनदेखा वो भाई देखो, हम क्या कह सकते हैं, वो तो नेता है, हम क्या कर सकते हैं। हम तो सिर्फ मोदी, तो आप ही बनाते हैं ना। हम तो मोदी के समर्थक हैं, मोदी के लिए वोट दे रहे हैं, क्योंकि मोदी ने हमारे देश को चलाया और मोदी ने हमारे देश के लिए जो उद्धार कर दिया वो कभी कोई देश नहीं कर सकता। वो बताइए, अब वीके सिंह के खिलाफ तो आप हो गए खिलाफ, ठीक है, अब आप वीके सिंह को वोट नहीं देंगे, अगर मोदी जी हार जाते हैं एक सीट से तो प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ सकता है, हम कब कह रहे हैं कि नहीं पड़ेगा प्रभाव, हमें पड़ेगा। लेकिन वोट नहीं देंगे आप? हम वीके सिंह को नहीं देंगे, मोदी के समर्थक है, जरूर देंगे वोट मोदी को, चाहे हार जाए चाहे कुछ भी हो जाए। तो वोट तो वही जाएगी ना, वोट तो वही जाएगी ना। वो तो हमारी मजबूरी है, फिर तो वोट देना उन्हें, हमारी मजबूरी है। टिकट दिया तो ठीक है, नहीं भी दिया तो भी ठीक है। अगर उन्हें टिकट देते तो हमारी मजबूरी है उन्हें वोट देना, लेकिन आपका मन नहीं है? मन नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, देखे देखे से तो लग रहे। क्या नाम है?
नाम बताइए इनका। अभी तुमने बताया ना बीके सिंह। नहीं मैंने बताया, आप बताइए, आपको पता है इससे पहले नाम? बैनर बुनर देखे इनके जब पता। तो कभी आए यहाँ अर्थला में, कभी दिखाई दिए? अर्थला में अर्थला में पता ना जी, मैंने देखे ना अर्थला में। विकास है? विकास तो पूरे गाजियाबाद में बढ़िया ही चल रहा है, देख लो तुम। पूरे मेरठ वाली जो ये मेट्रो स्टेशन बनी है, कौन सी बनी है? रैपिड रेल जो बनी है। हाँ रैपिड रेल। एक साल में कितना फुर्ती से काम हुआ, और भी इससे तेज ले होगा तुम काम। बढ़िया चल रहा है बिल्कुल काम धंधा। अरे काम और देख लो जी, पूरा अब गाजियाबाद। अपने क्षेत्र की बात बताइए, अर्थला की बात बताइए मुझे। अर्थला में देख लो तुम, 4 साल में कितना बदलाव है। क्या बदलाव है? रोड वोड खूब बढ़िया बने, बस ये है कि निकलने का सुविधा बढ़िया ना है। अच्छा, बीजेपी ने काम अच्छा किया आपके अनुसार? बीजेपी तो काम बढ़िया ही कर रही है जी, और क्या चाहिए हमें। रोजगार? रोजगार में थोड़ी बहुत दिक्कत है जी। महंगाई? महंगाई तो तब की बढ़ रही है, तुम भी देख लो। रिफाइंड पहले 1 साल पहले रही क्या गया? आम आदमी की जरूरत क्या रह गई फिर? भाई रोजगार नहीं है, महंगाई दबका है, तो फिर रही क्या गया? रह ये गए कि जैसे भाई ने कहा कि हम तो मोदी वोट देंगे, हम भी देंगे। तो तुम क्यों दोगे? मतलब 4 भाई इसलिए मोदी को वोट देंगे, इसलिए देंगे या अपना मन है? बिल्कुल ऐसे ही देंगे हमें मोदी वोट, हमारा मन है। और जो सांसद है? हाँ, सांसद अब देखो कह दी ना उन भाई ने क्या कही अभी। अपना बताइए, आप भाई को छोड़ दीजिए। अब हमारा जो भाई हमारे करेंगे वही हम करेंगे, भाईचारा हमारा ऐसा ही है। ये जो जनरल वीके सिंह जो सांसद हैं आपके, देखे कभी? हाँ आया, एक आध बेर आया बस। आया, बुलाए गए? नहीं बुलाए गए होंगे, बिगड़ आए कैसे? अर्थले में भी आए हो तो। अच्छा, क्या करना है? हैं? मैं वैसे ही मीटिंग में ही आए होंगे। इलेक्शन से पहले? हैं? हाँ, उसके बाद उसके बाद तो भाई देखा ही ना हमने। गए आप शिकायत लेके? नहीं, हमें क्या जरूरत है, हमें टाइम ही ना अपने कामों से। क्यों, कोई शिकायत नहीं आपको सरकार से? नहीं, सरकार से कोई शिकायत ना। आने वाले समय में बीजेपी को वोट देंगे हम तो। सांसद? हैं? सांसद कोई सा भी हो, हमें कोई मतलब, हम तो बीजेपी को चाहिए। बीजेपी सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी? हैं? बढ़ेंगी पक्का। लेकिन मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आ रही, सारे आपके क्षेत्र के लोग संसद के खिलाफ है, सांसद जो हैं आपके जनरल वीके सिंह के खिलाफ। अब मोदी जी को वोट देना मजबूरी है, मजबूरी क्या है वोट देना? हैं? मजबूरी का ही, हमारे तो खुशी से देंगे हम तो, मजबूरी का ही होती। लोग कह रहे हैं कि अब मजबूरी है जनरल वीके सिंह को वोट देना। हाँ तो मुझे भाई ये देख लो, नहीं देंगे तो हम बीजेपी को वोट। सांसद चाहे कोई भी हो? हाँ, सांसद कोई भी हो, उसकी बटकी चाहे हमारा ये हो भाई हो, ये हो भाई हो, कोई भी हो। हमारे अर्थले क्षेत्र में तो वो आए नहीं हैं, 1 या 2 बार आए हैं, वो भी किसी नहीं किसी की पारिवारिक वैसे किसी सामाजिक उसमें कभी नहीं आए। कभी देखने नहीं आई अर्थला की जनता कैसी रही है? कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। विकास तो उनके नाम पे नहीं हो रहा, वैसे हो रहा है, जीडीए कर रही है, लेकिन मुझे सांसद वीके सिंह ने आज तक ऐसा नहीं है कि किसी गरीबों की मदद करी और कुछ आके कुछ न कुछ करा हो, कभी कुछ नहीं। तो चुनाव जो है आप संसद के लड़ रहे हैं, मोदी जी के लड़ रहे हैं बस? चाहे सांसद हो, लेकिन हमें जिताना उससे ऊपर है। मोदी को जब तक ऊपर नहीं पहुंचाएंगे हम अपने यहाँ पे क्षेत्र का भी, हमारे ऊपर का विकास तो हो रहा है। मेट्रो आई है, सब आई है, ये मोदी के थ्रू तो आई है। रैपिड आ रही है मेट्रो आज, उसके अखिलेश यादव का प्लान था मेट्रो का, तो वो अखिलेश ने था, हुआ तो नहीं ना, काम तो मोदी कर रहे हैं ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, सांसद आपके खराब हैं, आपके क्षेत्र में नहीं आते, 5 साल हो गए आज तक नहीं आए, लेकिन वोट क्यों देना चाहते हैं आप? मैं यही तो, हम किसी चेहरे को नहीं देख रहे, हम चेहरे को नहीं देख रहे, हम मोदी को देख रहे हैं। सीधी बात, तो चेहरा ही है एक। मोदी अपना चेहरा है। ऐसे तो वो सांसद है, इससे पहले राजनाथ सिंह थे, उन्होंने क्या करा? वापसी पैसा गया सांसद निधि से, जब भी कुछ नहीं करा। तो सांसद को 10 में से सांसद को योगी ने काम करा है, योगी के मैं कह सकता हूँ, लेकिन वीके सिंह ने कोई काम नहीं करा। अच्छा, अपने सांसद को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? मैं तो 2 भी नहीं दूंगा, 0 दूंगा उसे तो। और मोदी जी को? मोदी को 100%। कि अर्थला की सबसे बड़ी समस्या क्या है वैसे? आप लोग किस चीज़ से परेशान हैं यहाँ पे? सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे सबसे बड़ी वार्ड की कमी है पानी की निकासी। पानी की निकासी हमारे वार्ड में नहीं है। कभी शिकायत की सांसद साहब से? दोनों वार्ड है हमारे लगे हुए, अर्थला और संजय कॉलोनी का, दोनों वार्डों में हमारे पानी की निकासी नहीं है। जो नाला बनता है वो साइड सही नहीं बन के जा रहा, वो बिल्कुल मतलब ओवरफ्लो होके पूरे में पानी भरा रहता है हमारे क्षेत्र में। कभी सांसद साहब से शिकायत की? कभी सांसद तो आता ही नहीं, तो शिकायत तो जब करें मिलता है ही नहीं। वो भारी लोग गए? यहाँ से काफ़ी लोग गए हैं, मैं तो नहीं गया। मिलते ही नहीं वो लोग? वो मिलते ही नहीं है, वो बेकार है। वो सांसद 0, मैं कह रहा हूँ 0। ठीक है, दोबारा टिकट दिखा दे वो हार जाएगा। हार जाएंगे तो मोदी को नुकसान पहुँचा देंगे फिर तो आप? मोदी वो उसे तो टिकट ना दे तो अच्छा है, उसे तो यहाँ से भेज दे कहीं दूसरी जगह, सांसद वीके सिंह को तो सांसद में भेज दें कहीं भी, वो तो वहाँ भी ऐसी बिहेव करेंगे। वीके सिंह जो है जनरल वीके सिंह है, उसे तो कहीं ऐसी जगह से चुनाव लड़ाओ जहाँ यानी एंटी ममता बनर्जी ऐसे कम लोग होते जो वहाँ से जूते खा के आए, जब उसे तमीज आएगी कि काम कैसे करते हैं। ऐसी हालत है उनकी, ऐसी इमेज बन गई आप लोगों में? ऐसी इमेज है। उन्होंने करीबों के यहाँ जिस लोगों ने जिताया, राजनाथ सिंह यहाँ कुछ करके नहीं गए, जनरल वीके सिंह कुछ करके नहीं गए, क्या कर रहे हो तुम? फिर भी तुम्हें मोदी के नाम पे वोट देने लोग, अर्थले से सबसे ज़्यादा बीजेपी को वोट जाती हैं, और उसके बाद भी फिर लोग परेशान हैं। बीजेपी का गढ़ है अर्थला? अर्थला बीजेपी का गढ़ है। ये डॉक्टर ये आपके विधायक हैं? जनरल डॉक्टर वीके सिंह। आपके विधायक हैं? हाँ, विधायक के सांसद हैं?
सांसद हैं। ये सांसद है। हाँ। चलिए मुझे आप एक बात बताइए, ये इलेक्शन से पहले आए, नहीं, बाद में आए? बाद में भी नहीं आए, यहाँ नहीं आए। तो यहाँ ना आने का कारण क्या है? आप लोग पूरी वोट डालते हैं बीजेपी को बिल्कुल रज रज के, लेकिन आता कोई नेता नहीं है यहाँ पर, क्या कारण है? अब इतना छोटा क्षेत्र थोड़े ही ना जो हर जगह जाएंगे। 5 साल में एक चक्कर तो लगा ही सकते हैं जनता के बीच में। जरूरी हो, ये मुमकिन है कि आए जब भी काम होएगा। क्यों मुमकिन नहीं है? ना आते हुए भी काम हो सकता है। क्या काम हुआ बताइए मुझे अर्थला में। वो है वो चीज़ को पहुँचाए ना अपने उनके पास। समस्या जो हमारी है वो थोड़ी आके डायरेक्ट देखेंगे। उन्होंने बाकी लोग भी छोड़ रखे हैं, जैसे कि एरिया के वो होते हैं क्षेत्र वो देख सकते हैं ना वो। आते हैं वो लोग? हाँ, वो सब आते हैं। विकास है क्षेत्र में? हाँ, 50-50 है, ये नहीं पूरा नहीं है। बीजेपी सरकार में जितने भी सांसद या कोई अन्य व्यक्ति चुनाव के समय आता है, चुनाव के बाद कोई यहाँ झांकने भी नहीं आता है। आए दिन हाईवे रोड पर अर्थले के बाहर एक्सीडेंट होते हैं, फुटपाथ नहीं बन पाता है, और अर्थले के अंदर ना तो सीवर लाइन है, ना समुदाय भवन है शादी के लिए, ना कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ आएंगे, वोट मांगेंगे और अपने घर जाके बैठ जाएंगे। आपने दिया कभी वोट? हाँ, वोट दिया है। उम्मीद थी इस बार? उम्मीद करते हैं, लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती है। उम्मीद क्या थी, कैसा विकास चाहिए था आपको? उम्मीद हमारी यही थी कि हमारे क्षेत्र में आउट टैक्स लागू होना चाहिए, जो सीवर लाइन है वो होना चाहिए, और क्या कहते हैं समुदाय भवन बनना चाहिए शादियों के लिए, गरीब बेटियों की, बहन बेटियों की शादी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं। बाहर जाओ मेन रोड में, बैंकटों के इतने बुरे हाल हैं कि उनके लाखों में बात होती है, गरीब आदमी शादी उनमें कर ही नहीं पाता है। फिर छोटे मोटे फंक्शन गलियों में ही करने पड़ते हैं टेंट लगा के। बदलाव करना चाहेंगे इस बार? हाँ, बदलाव करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में एक ऐसा सांसद आए जो हमारे क्षेत्र के अंदर काम करे। कहीं ना कहीं जैसे अगर सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, मुसलमानों की बीजेपी से पहले ही नाराजगी थी, और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम का जो जहर है घोल चुकी है वो पूरा। मुसलमान बीजेपी से खिलाफ नहीं है। मुसलमान जो बीजेपी खिलाफ है? बीजेपी के खिलाफ नहीं है। बीजेपी खिलाफ है मुसलमानों से? ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन मुसलमान बीजेपी से खिलाफ नहीं है। खिलाफ इसलिए है कि क्षेत्र के अंदर सिर्फ काम नहीं हो रहा है, और जातिवाद को लेकर एक दंगा फसाद, जातिवाद ज़्यादा बढ़ा दिया है बीजेपी ने। एक मोदी जी का एक ऐसा चेहरा है, सिर्फ उनके नाम पे वोट डलती हैं, लेकिन उनके नीचे जो सांसद हैं और लोग हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। थोड़ा भी काम नहीं कर पा रहे? थोड़ा बहुत भी नहीं। आए दिन आप देखो हाईवे रोड पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है। फुटपाथ नहीं बन पा रहा है रोड पार करने के लिए, लोगों के लिए कि हाँ आराम से रोड पार कर सकें, क्रॉस कर सकें, कुछ काम नहीं है। आप अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए ना, तो अर्थले मेट्रो स्टेशन के नीचे इतना पानी भर जाता है कि आप स्विमिंग कर सकते हैं, आपकी गाड़ी निकल नहीं सकती वहाँ से। शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत कहते हैं वार्ड अध्यक्ष से भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, लेकिन कोई संभव नहीं होता कि काम क्षेत्र के अंदर होए। अच्छा, आप सांसद को बदलने की सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री को बदलने की भी सोच रहे हैं? हम सांसद को बदलने की सोच रहे हैं। सांसद को टिकट दोबारा मिल गया फिर तो वोट फिर किसी और को जाएगी, मजबूरी में हमें किसी और को वोट देना पड़ेगा, क्योंकि ये सांसद कभी आते ही नहीं है। अन्ना क्षेत्र में देखते हैं कि काम हुआ नहीं हुआ क्या है। सिर्फ प्रधानमंत्री जो हम देखना चाहते हैं वो मोदी को देखना चाहते हैं। तो आपको इतना प्रेम कैसा है मोदी जी से? मतलब मोदी जी से प्रेम इसलिए है क्योंकि वो हर चीज़ सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, लेकिन उनके नीचे वाले जो लोग हैं वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए बीजेपी सरकार के खिलाफ लोग चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो खिलाफ हो गए हैं बीजेपी के खिलाफ थे, वो कहीं ना कहीं जहर मान सकते हैं, वो बीजेपी के जो नीचे वाले तबके वाले जो नेता उन्होंने घोला है। ये सब जो नीचे पार्टी के लोग हैं ना, उन्होंने बीजेपी को ऐसा बना दिया कि मुसलमानों की नज़रों में कि जहर घोल दिया है। मोदी जी ने नहीं करा। मोदी जी अगर करते तो सऊदी अरब नहीं जाते, और जगह भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, लेकिन उनके नीचे वाले जो लोग हैं वो लोग ऐसा मुद्दा बनाते हैं वोटिंग के लिए कि हिंदू मुस्लिम करवा देते हैं। अच्छा, रोजगार की अगर मैं बात करूं, रोजगार की स्थिति क्या है अभी? रोजगार सब पे है भाई, कौन भूखा मर रहा है बताओ? भूखा तो कोई नहीं मर रहा, लेकिन रोजगार जिस तरीके से चाहिए था वो रोजगार है। और कैसे चाहिए ये तो बताओ आप? कोई भूखा मर रहा है या कोई है? नहीं है। समस्या है कोई नहीं। सरकार अच्छी लगी? बहुत बढ़िया सरकार है। क्या बढ़िया लगा इसमें बताओ? हर चीज़ बढ़िया है इस सरकार में, बताओ क्या कोई कमी नहीं? कोई भी कमी नहीं। अर्थला में कोई समस्या नहीं? अर्थला में थोड़ी बहुत समस्या है क्या बस। समस्या है? भाई ये रोड की दिक्कत है और कुछ नहीं है। कभी शिकायत की विधायक सांसद से? इतना बड़ा वार्ड है, ठीक है, गाजियाबाद इतना बड़ा है, छोटी मोटी अब इस कॉलोनी में तो घूमता नहीं रहेगा एक विधायक, हर जगह का देखना पड़ता है, ठीक है। टाइम मिलेगा यहाँ पे भी आएगा, अब एक जगह का लेके बैठेगा तो ऐसा थोड़ी ना चलता है काम। सांसद से समस्या है कोई? नहीं, वे वो किसी चीज़ से समस्या नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए अगर? बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं है वो तो। क्या समस्या है उनमें? हाँ जी, समस्या क्या है उनमें? वो तो माँ, बस क्या बताऊँ, माँ चू तो क्यों, पता ऐसा क्यों लगता है? उनकी मीम्स देखते हैं आप? मीम्स मैं इंस्टा खोल के दिखा दूँ कितनी मीम्स आएंगी। सिर्फ राहुल गांधी की मीम्स आती हैं आपके पास?
एक से लेके जेड तक राहुल गांधी की ही मीम्स आती है। ना अखिलेश यादव जी ने करा ना कांग्रेस जी ने। थोड़ी महंगाई हो रही है भैया, महंगाई झेलेंगे। झेलेंगे हाँ, तो जिताएंगे मोदी जी मोदी जी आएंगे। ऐसा है क्या, मतलब जो महंगाई भी झेल रहे हैं? ये बताओ, आप ही बताओ क्या नहीं है ऐसे मोदी जी में, क्या नहीं है बताओ। मुझे तो सब पसंद है। हर चीज़ इन्होंने कर दी, हर चीज़। राशन आज तक किसी सरकार ने बंटवाया फ्री, 3 साल से राशन बंटवा रही है। मानोगे नहीं मानोगे, बैठ के खा रही है पब्लिक। सबसे ज़्यादा योजना इन्होंने करवा दी, गरीबों को मकान इन्होंने दिलवा दिए। और बताओ और क्या चाहिए इससे सरकार का? तो मजे हैं मतलब, उम्मीद फुल। दिल्ली में, अगर दिल्ली में भी आ जाए हमारे योगी बाबा, फिर तो ज़िंदगी ओके रिपोर्ट है। जो वहाँ पर रेप वेप हो जाते हैं ये भी सब बंद हो जाएंगे। यहाँ रेप नहीं होती यूपी में? यहाँ दिखाओ, मिनटों में केस खत्म है, एनकाउंटर है सीधा योगी जी के। आपको गाजियाबाद की कहानी पता है? गाजियाबाद में रेप हुआ है अभी एक हफ्ता पहले, ठीक है, क्रॉसिंग रिपब्लिक में। तो इसका भी समाधान होएगा, टेंशन के ले रहे हो। बाबा जी के हाथ में है सब कुछ, बाबा जी सब कांड करेंगे। बाबा जी ज्यादा पॉपुलर है, मोदी जी ज्यादा पॉपुलर है? बाबा जी, मोदी जी और अमित शाह आगे तो और बात अलग है।